नमस्कार सभी को। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो पेशे से एक टीचर है। अब आप सोचेंगे शायद स्पोर्ट टीचर होंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो एक सब्जेक्ट टीचर है। लेकिन उन्होंने काम किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फुटबॉल के लिए या खेलों के लिए आप कह सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट टीचर का इतना कि सराहनीय काम, वो भी फुटबॉल के लिए या हैंडबॉल के लिए, कुल मिला के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको ही पता है कि कई तो स्पोर्ट टीचर भी अपना काम ढंग से नहीं करते। तो ऐसे में एक सब्जेक्ट टीचर जिनके पास अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज निकली कि मुझे खेलों के लिए कुछ करना चाहिए, भारत में एथलीट्स के लिए कुछ करना चाहिए, और बस उन्होंने इतिहास रच दिया। तो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि क्रांतिकारी सोच वाला इंसान पूरी कायनात पलट देता है। तो ऐसा ही काम किया है बिहार राज्य के सिवान जिले के एक शिक्षक है संजय पाठक जी, जिनकी कहानी शायद आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन कई ने नहीं सुनी होगी। इसलिए मुझे लगा कि एक इतना अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के बारे में सभी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं तो आपको अपने लिए एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी कर सकता हूं, जो मैं सोचूं वो मैं कर सकता हूं। तो संजय पाठक जी बिहार में एक गवर्नमेंट टीचर है, और आज इनकी जो एकेडमी है वहां से स्टेट लेवल के नहीं बल्कि नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स बन के निकल रहे हैं। और ये लड़कियों को खेलों को प्रशिक्षण देते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि बिहार में खासकर, या पूरे अगर आप इंडिया में भी बोल लें, तो गर्ल्स के लिए सुविधाएं बहुत कम है। तो ऐसे में जो संजय पाठक जी थे, उनको ऐसा लगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, और उन्होंने वो फिर बीड़ा उठाया अपने कंधों पे, और आज उनका काम बोल रहा है और उनका काम से उनका नाम बोल रहा है। तो संजय पाठक जी के दिमाग में कैसे आया कि उन्होंने कि ऐसा करना चाहिए? तो क्या हुआ, 2009 की बात है, उस टाइम पे पंचायत खेल वगैरह चालू हुए थे। तो संजय पाठक जी के स्कूल की बच्ची थी 2, उनको पार्टिसिपेट करना था दौड़ के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके खेत थे, उन खेत को ग्राउंड में तब्दील कर दिया उन्होंने, और उन बच्चियों को ट्रेनिंग दी। और वो बच्चियों को ट्रेनिंग देना इतना सफल रहा कि वो बच्चियां स्टेट लेवल तक गई, वहां पे मेडल वगैरह जीते। तो ये जो था, ये संजय पाठक जी के लिए होता ना कि एक पुश मिल गया उनको कि यार ये अब मुझे थोड़ा सा सही से करना चाहिए, मैं, है ना। क्योंकि गांव में उनको समझ में आ गई कि गांव में प्रतिभाएं छिपी है जो भारत को खेलों में आगे लेके जा सकती है, जो कि आज भी कई लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप अगर आज भी गांव में जाइए, आपको ऐसे टैलेंट मिलेंगे, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। इस चक्कर में बेचारे आगे जा नहीं पाते और फिर खेलों से हट जाते हैं और कुछ दूसरी चीज करने लग जाते हैं। तो संजय पाठक जी ये चीज समझ गए कि गांव में प्रतिभा छिपी है। तो उन्होंने क्या किया, 2009 में ही रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, और उन्होंने लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट टीचर और वो किसी को निःशुल्क प्रशिक्षण वगैरह दे रहा, तो कितना कठिन काम हो सकता है। शुरुआत में इतनी कठिनाई उनको झेलनी पड़ी। शुरुआत में पैसे नहीं थे, उनकी सैलरी से सब काम चलता था। जो उनको सैलरी मिलती थी उससे एकेडमी चलाते थे, लड़कियों को पूरी ट्रेनिंग वगैरह देते थे। उन्होंने टीम्स बनाई। लोग ताने मारते थे, ये क्या कर रहे हो, लड़कियों को छोटे कपड़े पहना रहे हो, तो ये तो वो। लोग हंसते भी थे, तो पैसे की भी कमी थी, हाँ, लोग चिढ़ाते भी थे। तो इन सब चीजों को उन्होंने रखा पीछे कि ये सब चीजें तो होते रहेगी, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो कर दिया तो देश का कुछ भला हो जाएगा। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर वो 2 की जो संख्या थी, आप सोचिए, आज वो जो 2 लड़कियों को उन्होंने सिखाना चालू किया था, आज उनकी एकेडमी में 100 से ज्यादा लड़कियां सीखती है गेम्स। तो कितनी बड़ी बात है। 2009 से आज हम 2022 में आ चुके हैं, और आज वो यहाँ तक आ चुके हैं। उनकी एकेडमी से 12 इंटरनेशनल प्लेयर्स निकल चुके हैं, और लगभग 60 नेशनल लेवल के प्लेयर्स निकल चुके हैं। और 2016 में इन्होंने अपनी एकेडमी को रेसिडेंशियल बना दिया, और आज इनकी जो एकेडमी है इसको थोड़ा सा एनजीओ की तरफ से थोड़ा सा सहायता मिल जाती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत में 2009 के टाइम पे इन्होंने एकेडमी बनाई थी, तब ये हालत थी कि इन्होंने अपनी गले की सोने की चैन और अंगूठी तक बेची थी ताकि एकेडमी चल पाए। क्योंकि इनकी जो एकेडमी है इसमें पूरे पुअर जो फैमिलीज होती है ना, उनके बच्चे आते हैं, किसी के मम्मी पापा मजदूरी करते हैं,
है ना, ये सब बर्तन मांजते धोते, ऐसी फैमिलीज के बच्चे इनके पास सीखते हैं और आज वो हमारा सर ऊंचा कर रहे हैं भारत की टीम से खेल के। तो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने एक जो है वो पूरा मतलब कि एक इतने छोटे जगह की बच्चियों को सपने दिखाना और उन सपनों को पूरा करने की जो ताकत दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक लड़कियों की जिंदगी भी बदल दी और वहां के लोगों का जो एटीट्यूड है वो बदल दिया। आज आप सोचिए, जो लोग उनको ताने मारते थे, आज लोग जो है अपनी बच्चियों को उनके पास भेजना चाहते कि आप इनको कुछ सिखाइए, खिलाइए, तो जिंदगी में कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। आप सोचिए मेंटेलिटी कैसे बदली जाती है। तो यही जो काम है ये सरकार का काम है। तो शुरुआत में इनको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आज सोचिए कि आज इन्हीं की बच्चियों को सरकार जो है, बिहार सरकार की तरफ से गवर्नमेंट जॉब वगैरह ऑफर की जा रही है। तो सोचिए कहां से कहां तक का सफर उन्होंने तय किया। इनके यहाँ की एकेडमी के प्लेयर्स है जो इंडिया की फुटबॉल टीम में भी खेला है, जिन्होंने यूथ लेवल पे 2014 में इनकी एकेडमी की जो प्लेयर थी, इंडिया अंडर 16 टीम की कैप्टन भी रही थी, फिर अभी IWL की प्लेयर है वो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार सरकार जो शायद काम नहीं कर रही होगी वो संजय पाठक जी कर रहे हैं। इनकी एकेडमी में, रेसिडेंशियल एकेडमी में लगभग 50 लड़कियां रहती है, बाकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए आती है फिर अपने घर चली जाती है। और यहाँ पर जो एकेडमी में लड़कियां रहती है उनकी सब चीजें फ्री है, पढ़ाई फ्री, रहना खाना फ्री, ट्रेनिंग फ्री, सब चीजें फ्री। तो सोचिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतनी सारी बच्चियों को फ्री में सब चीजें प्रोवाइड करना, उनकी पूरी लाइफ बनाना। तो संजय पाठक जी सभी लोगों को एक लेसन भी देते हैं कि बस आपको अगर कोई चीज अगर करना है तो आप बस कर जाओ। वो मत सोचो कि ये फेल हो गए आपकी क्या हो गए, बस कर जाओ दिल से, सच्चे मन से। बाद में जो है लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और आप उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे। बस दिल लगा के फुल डेडिकेशन से और फुल एफर्ट से काम करना है, जैसा संजय पाठक जी ने किया। और आज उनकी सफलता देखिए, उनकी लड़कियां, उनकी एकेडमी की बच्चियां भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करती है, न सिर्फ फुटबॉल में बल्कि दूसरे गेम्स में भी, रग्बी में, हैंडबॉल में या एथलेटिक्स में। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही काम की जरूरत है भारतीय सरकार द्वारा पूरे प्रदेशों में, पूरे भारत में। तो भारत का विकास होगा ना। इस तरह से गांव गांव तक आपको जाना पड़ेगा, प्रतिभाओं की तलाश करना पड़ेगा और उनको फिर प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। अभी ऐसा भी होता है कि आप प्रतिभा तो देख लेते हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं देना है, लेकिन है ना, बस थोड़ा सा ऐसा प्रशस्ति पत्र दे दिया, थोड़ा सा इनाम दे दिया, अब जाओ बेटा घर जाओ, अब जिंदगी बर्बाद करो, ऐसा है। तो लेकिन वहीं पर देखिए संजय पाठक जी न सिर्फ प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, उनको उनकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। और क्या मतलब सोचिए ना, उनको गवर्नमेंट जॉब से मिल रही है, मतलब स्पोर्ट्स कोटा में या और भी कुछ बहुत सारी चीजें उनके सामने, एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो मतलब लाइफ उनकी अब बर्बाद नहीं होगी, अब लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनना ही है। तो बस हम यही चाहेंगे कि सरकार जो है, संजय पाठक जी हो गया, इनकी भी मदद करें। और संजय पाठक जी जैसे और भी कई लोग होंगे जो शायद बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं, जिसके कारण वो सही से काम कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को सरकार अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, या सरकार ही ऐसी एकेडमीज बना दे भैया, तो कितनी मजा आ जाएगा ना। तो बस यही था आज के वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता था संजय पाठक जी की कहानी। और आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी मतलब कि मोटिवेशन मिली होगी और आपको कुछ जानने को मिला होगा कि संजय पाठक जी जैसे लोग भी हैं भारत में जो निस्वार्थ भावना से खेलों के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की हमको जरूरत है भारतीय फुटबॉल को या भारतीय खेलों को आगे ले जाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी। अब आप एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा कि संजय पाठक जी की कहानी जो है सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों को एक शिक्षा मिल सके, प्रेरणा मिल सके कि संजय पाठक जी जैसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भावना से भारत के विकास में बिल्कुल दिल खोल के काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को और भारतीय खेलों को सपोर्ट करते रहिए। एक दिन हमारा तिरंगा भी फीफा वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक खेल हो, एशियन गेम्स हो, सब जगह बिल्कुल ऊंचाइयों पर लहराएगा। बस हमको विश्वास रखने की बात है, बस यही मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।